आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव, पूरे गांव में उत्सव मनाया जा रहा था। रक्षाबंधन का दिन था। एक सेठ के यहाँ पर एक लड़के ने जन्म लिया था, जिस वजह से सेठ ने पूरे गांव में दावत रखी थी। वहीं दूसरी ओर एक गरीब झोपड़ी में 3 बहनें अपनी माँ की मौत का मातम मना रही थी। सुधा, कुसुम और मालती तीनों बहनों की काफी समय के बाद, काफी प्रार्थना के बाद, काफी इंतजार के बाद उनकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। मालती के भाई को जन्म दिया, सुधा के भाई को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके भाई को जन्म देते ही सुधा, मालती और कुसुम की माँ का देहांत हो गया। वह उन तीनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ लोक चली गई। तीनों बहनों के पिता का कुछ महीने पहले ही देहांत हुआ था, क्योंकि उनके पिता को गलत आदतों में घेर लिया था। बुरी संगत के कारण, बुरे आचरण के कारण वह मदिरा पीने लगे, और जिसकी वजह से कुछ समय पहले ही तीनों बहनों ने अपने पिता को खोया था। लेकिन आज अपने भाई के जन्म पर रक्षाबंधन के दिन जहां एक और गांव में उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। यही है दुनिया का सच। जहाँ एक और खुशियाँ मनाई जाती है तो कहीं पर अपार दुख होता है, कहीं ढोल नगाड़े बजते हैं तो कहीं पर मातम छाया रहता है। इतने बड़े संसार में हर कोई खुश नहीं रहता, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। सुबह से ही तीनों बहनें अपने भाई का इंतजार कर रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार रक्षाबंधन पर वह अपनी भाई की कलाई में राखी बांधेगी, और कुछ पैसे उधार लेकर उन्होंने अपने भाई के लिए मिठाई और राखी का प्रबंध किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। आज वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को खोने वाली है। उनके भाई को जन्म देते ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तीनों बहनों ने इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, और अपने भाई के साथ बैठकर तीनों बहनें अपनी माँ का दुख मना रही थी। तभी वहां पर एक सेठ आता है, जो उन बच्चियों के साथ बुरा व्यवहार करता है। उन्हें कहता है कि तुम्हारी माँ भी चली गई, तुम्हारे पिता भी चले गए, उन्होंने मुझसे काफी कर्ज लिया था, अब मेरा कर्ज कौन चुकाएगा। इस दुनिया में किसी को भी किसी के दुख से लेना देना नहीं होता, सिर्फ मतलब होता है तो अपने पैसे से, अपने धन से और अपनी दौलत से। यह बात उस सेठ ने साबित कर दी। इतनी दुखद अवस्था में भी जहां उन बच्चियों को सहारा देना चाहिए था, उस सेठ ने केवल पैसे को महत्व दिया और उन बच्चियों को उनके छोटे से भाई के साथ घर से बाहर निकाल दिया। अब तीनों बहनें रात को अपने भाई को लेकर एक मंदिर के पास जा बैठी, और वहां पर बैठकर वह रोने लगी। तभी सबसे छोटी बहन सुधा ने कहा, सुधा सबसे छोटी थी और मालती सबसे बड़ी बहन थी। बीच वाली का नाम कुसुम था। अब सुधा ने अपनी सबसे बड़ी बहन मालती से कहा, दीदी, माँ कहती थी श्री कृष्ण भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सुनते हैं, वह हर दुख में सबका साथ देते हैं, और हम श्री कृष्णा जी के मंदिर के बाहर बैठे हैं। चलो अंदर चल के उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने लिए सहायता मांगते हैं। भाई को भूख लगी है, उसके लिए कुछ खाने का प्रबंध भी करना है, क्योंकि उनका भाई काफी देर से रो रहा था। और दोस्तों, यह सोचकर तीनों बहनें अपने छोटे से भाई को लेकर मंदिर के अंदर जाती है। मंदिर के अंदर जाकर वह वहां ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगती है, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगती है। लेकिन उनकी इतनी बुरी हालत थी, उनके वस्त्र फटे हुए थे, उनकी काफी रो रो कर भी हालत खराब हो रही थी। तो मंदिर के पुजारी ने भी उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि अब ठाकुर जी के विश्राम करने का समय है, और तुम बिना स्नान किए फटे पुराने कपड़े पहनकर मंदिर के अंदर घुस गई हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और तीनों बहनों को उनके भाई के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब तीनों बहनें रोते हुए जब मंदिर के बाहर आई तो ठाकुर जी ने उन्हें निराश नहीं किया। कहते हैं कि ठाकुर जी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। वह यह नहीं देखते कि मेरा भक्त फटे पुराने वस्त्र पहनकर आया है या फिर अच्छी वेशभूषा में आया है, क्योंकि वह तो पालनहार है, सृष्टि के रचयिता है। उनके लिए उनके सभी भक्त बराबर है। जो सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करते हैं,
उन्हें पुकारते हैं, वे हमेशा उनकी रक्षा के लिए आते हैं। तो ठाकुर जी ने तीनों बहनों को निराश नहीं किया। मंदिर के बाहर ही उन्हें एक गाय दिखाई देती है। उस गाय को देखकर तीनों बहन थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि चलिए, ठाकुर जी ने हमारी सुन ली, हमारे भाई के लिए दूध का प्रबंध हो गया। अब मालती ने गाय माता का थोड़ा सा दूध निकाला और अपने भाई को पिला दिया, जो काफी देर से भूख के कारण रोए जा रहा था। यह है ठाकुर जी की लीला। अब तो ठाकुर जी की लीला इस प्रकार से हुई कि तीनों बहनें जो है वो रोजाना मंदिर के बाहर बैठकर ही भिक्षा मांगने लगी, क्योंकि उन्हें जीने के लिए खाने की आवश्यकता थी। अपने भाई की देखभाल के लिए उन्हें कुछ पैसों की भी आवश्यकता थी। अब वह मंदिर के बाहर ही भिक्षा मांगने लगी। जो कोई भी मंदिर में दर्शन के लिए आता था, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए प्रसाद वगैरह दे देता था और कुछ पैसे भी देता था, जिसकी वजह से वह अपने दिन का गुजारा कर लेती थी। और ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा थी कि वह गाय माता रोज शाम के समय खुद ही चलकर उनके पास आती थी। पूरा दिन टहलने के बाद गाय माता जो है उनके पास आती थी। शाम के समय मालती रोज गाय माता का थोड़ा सा दूध निकालकर अपने भाई को पिलाती थी। और यह ठाकुर जी की ही कृपा थी कि उन्होंने अगर एक बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया था, अगर उसकी माँ का जीवन काल पूरा हो गया था, वह उन्हें छोड़कर चली गई थी, तो कहते हैं हर जन्म देने वाले के लिए ठाकुर जी भोजन का प्रबंध अवश्य करते हैं। अगर उन्होंने संसार में किसी को भेजा है तो उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर की है। इसलिए उस नवजात शिशु के लिए भी ठाकुर जी ने देखिए दूध के लिए गाय का प्रबंध किया था। गाय माता रोज आकर मालती जिसका दूध निकालती थी, उस बच्चे के लिए उसके दूध के लिए प्रबंध हो जाता था। यह ठाकुर जी की ही लीला थी। अब देखते ही देखते पूरा एक वर्ष बीत गया। एक दिन सबसे छोटी बहन सुधा ने अपनी बड़ी बहन मालती से कहा कि दीदी, इस प्रकार से हम कब तक भिक्षा मांगते रहेंगे? अब हमारा भाई भी बड़ा हो रहा है। हमने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन हमें अपने बहन होने की जिम्मेदारी निभानी है। अपने भाई को पढ़ाना लिखाना भी है, उसे अच्छी परवरिश देनी है। कहते हैं कि माँ के बाद अगर कोई दूसरी माँ होती है, वो होती है बहनें। बहनें अपने भाई को माँ की तरह ही प्रेम करती है। और तीनों बहनों ने सोचा कि हम भले ही अनाथ हो, लेकिन हम अपने भाई को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। तभी तीनों बहनों ने कहा कि हमें कुछ करना होगा और रक्षाबंधन भी नजदीक है, हमें अपने भाई के लिए कुछ अवश्य ही करना होगा। तभी ठाकुर जी की कृपा से मालती ने कहा कि जिस प्रकार से पहले साल हमने राखी बनाई थी अपने भाई के लिए, उसी प्रकार से राखी बनाकर हम इस बार रक्षाबंधन पर बेचकर कुछ कमाएंगे। लेकिन दोनों बहनों ने कहा कि हमारे पास तो राखी बनाने के लिए सामान लाने के लिए पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से सामान लाएंगे, कहाँ से राखी बनाएंगे। तभी मालती ने कहा कि हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कला है। ठाकुर जी की कृपा से हम बांस की राखी बनाकर बेचेंगे। तीनों बहनों ने बांस की राखियां बनाई और मंदिर के बाहर बेचने के लिए बैठ गई। जैसे ही वहां से लोग गुजर रहे थे, उन अनोखी राखियों को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हुए और एक के बाद एक सभी लोग राखी खरीदने लगे। तीनों बहनों ने बड़ी मेहनत से राखी बनाई और काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। वह बड़ा ही खुश थी। अब जिस सेठ ने उन्हें घर से निकाला था दोस्तों, उसकी भी खुद की सजावट की डेकोरेशन की दुकान थी। तो वह हर त्योहार पर अपने यहाँ पर भी स्टॉल लगाता था। जैसे रक्षाबंधन होता था तो राखी का स्टॉल लगा लिया, अगर होली हुई तो रंगों का स्टॉल लगा लिया। इस तरह से वह काफी मुनाफा जो है उस सेठ को होता था। लेकिन इस बार उसके पास से कोई भी राखी खरीदने नहीं जा रहा था, क्योंकि सभी लोग को वह अद्भुत राखियां पसंद आ रही थी, वह हाथ से बनी राखियां पसंद आ रही थी। सभी लोग मंदिर के बाहर से राखियां खरीद रहे थे। उस गांव का कोई भी व्यक्ति जो है सेठ के यहाँ से राखी नहीं खरीद रहा था। तभी सेठ ने सोचा कि इस बार क्या हो गया जो एक भी ग्राहक राखी खरीदने नहीं आ रहा है, न जाने यह क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर अपने घर पर रखे हुए लड्डू गोपाल पर पड़ी। उसने कहा कि यह मूर्ति काफी पुरानी हो गई है, इस वजह से शायद मेरे मुनाफे में बाधा बन रही है। पुरानी चीजों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए
और नई चीजों को घर में रखना चाहिए। उसने लड्डू गोपाल को चीज समझकर घर के बाहर फेंक दिया। वहीं से मालती गुजर रही थी। जब उसने लड्डू गोपाल को इस तरह से गिरे हुए देखा तो दौड़कर लड्डू गोपाल को उठा लिया। उनका एक हाथ टूट चुका था। लड्डू गोपाल को देखकर मालती को बड़ा ही दुख हुआ और उसने कहा कि लड्डू गोपाल को इस तरह से किसने बाहर फेंक दिया। वह लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर जहाँ पर मंदिर के बाहर तीनों बहनें रहती थी वहीं पर ले गई और ले जाकर अपने पास ही रख लिया। अब वह लड्डू गोपाल को भी रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और कहती है यह भी हमारे भाई है, लड्डू गोपाल भी हमारे भाई है, और लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर देती है। जैसे ही तीनों बहनों ने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया तो लड्डू गोपाल ने भी उन्हें रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। अब वह तीनों बहनें राखी की जगह बांस से सजावट की चीजें भी बनाने लगी। सुंदर सुंदर चीजें बनाकर मंदिर के बाहर रखकर बेचती थी। लोग उनके द्वारा बनाई गई चीजों को देखकर आकर्षित होते थे और साथ में लड्डू गोपाल को देखकर भी आकर्षित होते थे। बाल गोपाल का इतना सुंदर स्वरूप था, इतना मनमोहक स्वरूप था। ऊपर से वह उन्हें सजा कर रखती थी, उन्हें बड़ा ही सजा सवार कर रखती थी। तो सब लड्डू गोपाल के दर्शन करने भी आते थे। दर्शन करते ही वह उनके द्वारा बनाई गई चीजों को देखते थे और फिर उनसे सामान जरूर खरीदते थे। इस तरह से सेठ की दुकान पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। लोग हाथ की बनाई हुई चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे थे। तीनों बहनों के बनाए हुए सामान को ज्यादा पसंद कर रहे थे और यह सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा हो रही थी। लड्डू गोपाल की जो वो सेवा कर रही थी वो सब कृपा हो रही थी, क्योंकि हर पल हर क्षण ठाकुर जी उनके साथ थे। जब सेठ को यह बात पता चली तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि इन तीनों बहनों ने तो मेरा धंधा बिल्कुल चौपट कर दिया, मुझे कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इनका कुछ करना होगा। और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब सेठ ने उन तीनों बहनों को चोट पहुंचाने की मन में ठान ली कि वह उन्हें चोट पहुंचाएगा, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बना पाएगी और न ही बेच पाएगी। इस उद्देश्य से एक दिन रात के समय जो है सेठ हाथ में डंडा लेकर उन तीनों बहनों को मारने के लिए चल दिया। तीनों बहनें मंदिर की सीढ़ियों पर अपने भाई के साथ लड्डू गोपाल के साथ आराम से सो रही थी। उन्हें भनक तक भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी वह सेठ वहां पहुंचा और उसने जैसे ही मालती के सिर पर डंडे से प्रहार करना चाहा तो दोस्तों वहां पर एक लड़का आया और उसने अचानक से डंडा पकड़ लिया और सेठ की खूब पिटाई की। तीनों बहनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि सेठ उन्हें मारने के लिए आया था। जब उन तीनों बहनों ने उस लड़के से पूछा कि आप कौन हो, आपने हमारी जान क्यों बचाई, क्या आप हमें जानते हो, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा और चिंता मत करना, इस सेठ से मैं तुम्हारा घर भी वापस दिलाऊंगा। कहते हैं अगले दिन तीनों बहनों के साथ उस लड़के ने जाकर मालती, कुसुम और सुधा को उनका घर वापस दिलाया। सारे गांव वालों को सेठ की असलियत बताई और फिर वहां से चला गया। उसके बाद सुधा, मालती ने और कुसुम ने कभी भी उस लड़के को नहीं देखा। उन तीनों ने कहा कि वह हमारे लड्डू गोपाल ही थे, वह हमारे बड़े भैया ही थे जो हमारी रक्षा करने आए थे। और उन्होंने अपनी उस छोटी सी कुटिया में उस गाय माता को भी साथ रखा जिसने उनके बुरे समय में उनकी मदद की थी। उनके भाई को दूध देने के लिए, दूध पिलाने के लिए रोज गाय माता उनके पास आती थी। तो अब देखिए मालती, सुधा और कुसुम के पास लड्डू गोपाल तो थे ही, एक गाय माता भी थी जो उन्हें खूब पेट भरकर दूध देती थी। इतना मतलब कि उनके लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात थी कि उनके पास गाय माता थी, लड्डू गोपाल थे, एक भाई था। धीरे धीरे तीनों बहनों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वह अपने जीवन में खुश रहने लगी। और यह सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल के कारण संभव हुआ, ठाकुर जी के कारण संभव हुआ, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण भगवान जो होते हैं, ठाकुर जी जो होते हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि जब भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो,
तो तुम भगवान की शरण में जाना, ठाकुर जी की शरण में जाना, वो कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। और जब सारी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया, उनके पास न धन था, न रहने के लिए सर पर छत थी और न खाने के लिए भोजन था, उस अवस्था में जब वे ठाकुर जी की शरण में गए तो दोस्तों ठाकुर जी ने उनका पूरा साथ दिया और उनके लिए हर प्रबंध किया, उन्हें रास्ता दिखाया। इसलिए कहते हैं जब हम ठाकुर जी की शरण में जाते हैं, सब कुछ हार कर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि अब आप ही हमें सारा दीजिए, अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। उस समय ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमारी नैया पार लगाते हैं। आपने सुना होगा, हारे का सहारा शाम हमारा, तो शाम भी बाके बिहारी जी का ही स्वरूप है। सब ठाकुर जी के ही स्वरूप है। और जब व्यक्ति जीवन से हार जाता है, संकट से हार जाता है, लेकिन उसका विश्वास प्रभु के ऊपर से नहीं डगमगाता, ठाकुर जी के ऊपर से नहीं डगमगाता, तो वह अवश्य ही उसकी सहायता करने आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके जीवन की नैया को पार लगा देते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी तीनों बहनों ने अपने भाई की अच्छी परवरिश की, लड्डू गोपाल की सेवा की और अपने दुखमय जीवन को सुखमय बना डाला। इसे कहते हैं प्रभु की भक्ति, सच्चा समर्पण भाव और लड्डू गोपाल की कृपा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को शेयर अवश्य करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो अवश्य ही पहुँचे और उनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव बना रहे। दोस्तों, अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हो तो आप हमें फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।